सिचुएशन घटता है, मैं नहीं घटता। समझ रहे हो? बात हर वक्त ऐसा है। तो जैसे मैं और तुम बात कर रहे हो, हम लोग बात कर रहे हैं, कोई एक ही बोलेगा तभी तो सुनाई देगा ना। मैं बोलूं तो तुम्हारा मौन चाहिए, तुम बोलो तो मेरा मौन चाहिए। तो आत्मा मौन है, आत्मा घटना नहीं है, इसीलिए घटनाएं घटती है। ये दिमाग से समझना ही जटिलता है। इसको बहुत सरलता से स्वीकार कर लेना है, क्योंकि ये सत्य है और कोई कारण नहीं है इसको स्वीकार करना है। गुरु पर ब्रह्म है, इसीलिए गुरु को स्वीकार करना है। गुरु क्या है, कैसा है, क्या बोला नहीं बोला, ये सब बात नहीं, क्योंकि गुरु एवं पर ब्रह्म, बस यही काफी है। तो ऐसा ही जब कोई भी सिचुएशन आता है, दो चीज है जो शुभंकर बता रहा है, तब हमको क्यों अनुभव नहीं होता कि हम आत्मा है? क्योंकि हम आत्मा हैं और इसका कोई अनुभव नहीं। मैं अनुभव शून्य हूं, इसीलिए अनुभव घट पा रहा है। मैं खुद अनुभव स्वभाव हूं, अभी के अभी हूं ना। तुम टेस्ट करते हो, स्मेल करते हो, तुम देखते हो, सुनते हो, क्योंकि तुम्हारा मैं ये सब कुछ नहीं करता, इसीलिए सब कर पाते हो। तो तुम खुद घटना नहीं हो, तुम चेतना का आकाश हो जिसपे घटनाएं घटती है। बिल्डिंग उठता है, पेड़ उगता है, घास उगती है, पेड़ बड़ा होता है, गिर जाता है, क्योंकि तुम नहीं गिरते। ठीक है? तो मैं आत्मा हूं, मैं हूं, मैं स्वयं हूं, इसीलिए घटना को मैं भीख देता हूं घटने का। मैं मौन हूं तो मैं शब्द को भीख देता हूं शब्द होने का। यह है आत्मा का अभिमान। मैं कुछ नहीं हूं, इसीलिए तुम मुझे पुरुष और स्त्री बोल पाते हो। हर वक्त पुरुष अभिमान क्या रहता है क्या? ये जो आप लोग सुन रहे हो, आपको कुछ भी अभिमान है कि मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं? सुनने में कहां अभिमान है? वैसे ही सुनने में सुनना भी नहीं है। मैं महामौन हूं ना, मैं हर वक्त साइलेंस ही हूं, इसीलिए तो शब्द मेरे गोदी में खेल पाता है। तो ये है आत्माभिमान। जब आपको गाली दे, हैं, अगर ये उत्तर है ना, ये प्रश्न, गाली दे तब भी क्या लगता है कि मैं आत्मा हूं? उत्तर ये होना चाहिए, ऐसा आना चाहिए कि मैं सिर्फ सुनने वाला हूं, मैं सिर्फ सुनने वाला हूं, मैं समझने वाला या कंक्लूड करने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ सुनने वाला हूं। शब्द भी मेरे सुनने से सुनना बनता है। और बात रहा कि ये ओरिजिनल है क्या नहीं है, वो समझ लूंगा, कोई बात नहीं है, वो छोड़ दो मेरे ऊपर, आप अपना संभाल लो। आप आत्मा हो ना, आपके सिवा दूसरा कुछ है नहीं। ठीक है? तो ये रटा हुआ विद्या है या ये सुनी सुनाई बातें हैं या ये जी हुई बातें हैं, वो गुलाब के स्मेल से समझ में आ जाएगा। वो स्मेल नहीं आ रहा इसलिए तो बोल रहा हूं ना। और इसका कारण एक ही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है। हम लोग बहुत कुछ समझना चाह रहे हैं, हम लोग सहज में नहीं जी रहे हैं, जबकि हम सहज ही है। जटिलता भी जटिलता इसलिए होता है क्योंकि मैं सहज हूं। मैं सहज से जटिलता बनता हूं। समझ में आ रहा है? ना समझो तो बहुत अच्छा है। जैसे बोला ना, हाँ बोलो बोलो। समझ में आ रहा है? कौन समझ মানে কে বুঝবে এটা? এই যে समझ মানে তো সে জিহ্বাবে চলে এলো। नहीं, समझ प्रयास করছে সে। नहीं, निष्प्रयास समझ रहे हो क्या? नहीं, अंदर से कुछ भी तोल मोल किए बगैर एक हाँ आ रहा या नहीं, वो बोध में बोध को बोध किया जाता है। इसको जो सत्य है ना, उसको समझने का जरूरत नहीं है। ये गणित नहीं है कि आप या कोई भी समझे।
ठीक है, जो सत्य है उसको स्वीकार किया जाता है, उसका वर्ण किया जाता है। यमेव एष वृणुते तेन लभ्य, जो वर्ण कर लेता है, सत्य को स्वीकारा जाता है, सत्य को समझा नहीं जाता। समझा जाता है जब सत्य में पाइलिंग हो, जैसे कोर्ट में चलता है ना, कौन सच है कौन झूठ है, इसका मतलब दो है, दो पक्ष है, तब समझा जाता है। सत्य जो है ना वो अपने आप स्वीकार होता है। जैसे पानी का बूंद पानी में गिरता है ना, तो अपने आप वो पानी ही हो जाता है, पता भी नहीं चलता, और अंदर से एक हाँ आता है, हाँ बस यही है, बस यही है। तो कोई नहीं समझेगा, क्योंकि समझ मेरे पास समझदारी का भीख मांगता है। समझ, हाँ, मैं जब ये इतनी सारी बातें बोल रहा हूं ना, बढ़िया से सुनो, ये मैं बोल रहा हूं, मैं समझ को लेके खेल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं। मुझे कोई परवाह नहीं, कोई समझे या ना समझे। बढ़िया से सुनो, मैं किसी का नेगेशन नहीं कर रहा हूं, मैं बस बोल रहा हूं। ये भी मैं बहुत बार बोलता हूं, मैं बस बोल रहा हूं। मुझे ये आकांक्षा नहीं कि कोई समझे, क्योंकि मैं बोध बोल रहा हूं, मैं समझदारी नहीं बोल रहा हूं। समझदारी मेरे पास उधारी है। समझदार लोग बोध के दुकान में आते हैं और क्रेडिट में समझ लेके जाते हैं। तो मैं बोध हूं, मैं बस बोल रहा हूं, मैं बस जी रहा हूं। ठीक है, तो आप सभी ऐसे हो, आप सभी ऐसे हो। सिर्फ अपने आप को मैं कुछ हूं उस पे ज्यादा भरोसा है। जो संतत्व है ना, जो ये हम सब इसको ना कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो ना, हमारे मन में देखो, अध्यात्म को हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, मैं नहीं समझता। मतलब हम अध्यात्म को मैं नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं ये जगत में हूं और अध्यात्म कॉन्सेप्ट है। यहीं पे मार खा जाते हैं, वहीं पे वो इंटेलेक्ट बनता है। आत्मा में सिर्फ मैं अभिमान की कमी है जीव को, और कुछ कमी है ही नहीं। वो बिन अभिमान किए हुए भी आत्मा है, हर वक्त है ना। जैसे आप हमें सुन रहे हो, मुझे सुन रहे हो आप लोग, तो आप बस सुन रहे हो, बस सुन रहे हो। समझने का कोशिश करोगे तो नहीं सुन पाओगे ना। जब मैं बोलूं और आप समझने का कोशिश करो तो आप सुन ही नहीं पाओगे। वही बात है कि मैं 3 साल से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोग स्वीकार नहीं कर रहे हो, आप लोग सत्य को समझने की कोशिश कर रहे हो। ये समझ की बात नहीं है। समझदार सब इसके दरवाजे के बाहर ही, नो एंट्री गेट है, वो नहीं जा सकते अंदर। तो कोशिश करो, तब तक कोशिश होगा जब तक कोशिश हार ना जाए। ये बढ़िया से समझ लेना, कोशिश कभी नहीं जीतेगी। आपको अगर समय चाहिए, आपको अगर बोलना है कि मैं इंटेलेक्चुअली समझ रहा हूं, ठीक है, आपको 10 साल 20 साल 50 साल 80 साल वेट करना है सिर्फ कोशिश को हारने के लिए। कोशिश से जीत नहीं सकते। जब आपके पास एक बैग है, मोबाइल है, ठीक है, आपको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, मोबाइल नहीं चलता, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नॉट अलाउड। जब तक वहां पर गेट होता है ना, जहां पर मेटल डिटेक्टर होता है, तो जब तक आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, आप नहीं जा सकते। वो फेंक के ही जाना पड़ेगा। आप 10 साल खड़े रहो, 20 साल खड़े रहो, आप खड़े ही रहोगे। फेंक दिया अभी के अभी आपको प्रवेश है। अभी हमको सोचना है कि हम अभी के अभी जाएंगे या बुद्धि का अभिमानी बन के बहुत दूर तक बैठे रहेंगे। जब भी जाओगे अभी के अभी जाओगे। जब भी फेंका बुद्धि को, जब भी स्वीकार कर लिया कि मैं आत्मा हूं, मुझे समझना नहीं है आत्मा को, व्यक्ति समझता है ना, आत्मा क्या खुद को समझेगी। आत्मा अपने आप को कुछ समझता ही नहीं, इसीलिए समझदारी घटता है, क्योंकि वो कुछ खुद को समझता नहीं। जैसे कैनवस खाली होता है, इसीलिए उस पर पेंटिंग किया जा सकता है। आप वो कैनवस हो
जिसपे समझना ना समझना, सुनना ना सुनना, सब कुछ पेंटिंग हो सकता है, क्योंकि आप खुद बोध हो, आप समझदार नहीं हो, आप नासमझी भी नहीं हो। ठीक है, तो जब तक आप खुद को बोलते रहोगे या हम लोग बोलते रहेंगे खुद को कि मैं कैसे हर वक्त आत्मा में जीव, जब तक ये अभिमान रहेगा तब तक मन रहेगा, समय रहेगा, और मन में उत्तर नहीं है, क्योंकि मन ही प्रश्न है। जब ये अभिमान हो गया, अभी के अभी देखो, अगर बढ़िया से देखो तो अभी के अभी वही अभिमान है, तुम स्वीकारते नहीं। तुमको थोड़ी ये अभिमान है कि तुम जब समझते हो तब, जब खाते हो तब समझते हो क्या? समझदारी से हम थोड़ी खाते हैं, समझदारी से हम थोड़ी सोते हैं, समझदारी से हम कोई भी कर्म करते हैं क्या? जब कर्म करते हो तब क्या बोलते हो, मैं समझ के कर रहा हूं, या सहज में करते हो? झाड़ू दे रहे हो तो आप जब झाड़ू देते हो तब क्या पता रहता है कि मैं झाड़ूदार हूं, या सिर्फ ये रहता है कि मैं सहज में झाड़ू दे रहा हूं? सोचो, मैं झाड़ू दूंगा, मैं झाड़ू दूंगा, नहीं दे पाओगे झाड़ू। मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, नहीं खा पाओगे। एकदम मौन हो, इसीलिए खाना चलता है, झाड़ू चलता है, ऑफिस चलता है। आप खुद को जितना बोलोगे कि मैं ऑफिशियल पर्सन हूं, वो अहंकार है ना, उतना ही कम होते हो। यही तो मजा है पूरे जीवन में। देखो, ये घटता है, जो अपने आप को सिंगर समझता है, जो अपने आप को इंजीनियर समझता है, वो उतना कम इंजीनियर और सिंगर होता है, क्योंकि वो सहज में होता है। तो आप सब अभी ऐसे ही हो, हम सब ऐसे ही है, सिर्फ अभिमान है। और अभिमान जब छूटेगा, अभिमान क्या बोला, जब छूटेगा तब अभी होगा, वो अभी होगा। उस समय का नाम क्या है? अभी। अभी छोड़ तो अभी, 30 साल बाद तो 30 साल बाद। इसीलिए कोई भी ज्ञानी नहीं बोलता कि मैंने बहुत साधन करके ज्ञान को साधा है। संशय राक्षस नाश महास्त्रम, गुरु सिर्फ तुम जो हो उसका संशय गिराता है, नहीं तो गुरु का कोई जरूरत नहीं। तुम लोग बुद्ध हो, तुम सभी अभी के अभी बोधवान हो, ठीक है? तो इसमें तुमको संशय है, समझ रहे हो? इस संशय के नाश के लिए तुम आए हो, ये बेसिक है बिल्कुल। मैं खुद ही ध्यान हूं, लेकिन मैं खुद को ध्यानी समझता हूं। मैं खुद ही बोध हूं, लेकिन मैं खुद को बोधवान समझता हूं। ये बोध से वान, ये जो निष्ठा है, ये चला जाए, ध्यानीपन चला जाए, ध्यान ही बचे। इसलिए आए हो, क्योंकि ध्यान ही तुम हो, ठीक है? तो सिर्फ तुम परमेश्वर हो ना, तो तुम जो बोलोगे वही होने वाला है, और हो भी रहा है ये। जब तक बोलो कि मैं सब समय नहीं रहता, तुम समय का जन्म दे देते हो। हर वक्त नहीं रहता, तुम वक्त के पिता बने। और सुमन को मैं जो बोल रहा था, जब भटका रहा था, तब मैं बोल रहा था तुम तो पिता बन गए। आत्मा क्या बोलेगी? मैं कभी नहीं बनता, पिता बन के भी नहीं बनता मैं। चेयर, लकड़ी चेयर बन के भी लकड़ी ही रही ना, वो चेयर थोड़ी बनी। चेयर क्या है? नाम रूप है। चेयर का कुछ यूटिलिटी ही नहीं है। इसीलिए आत्मा में कभी भी व्यवहारिक तल होता ही नहीं। लकड़ी में चेयर कभी होता ही नहीं। चेयर अभिमान रहेगा ना, तब बोलोगे कि कभी कभी लकड़ीपन रहता है, कभी कभी चेयरपन आता है। ये चेयर को होता है। पहले गलती है कि मैंने खुद को चेयर मान लिया। लेकिन जब माने भी ना, तुम अमान्य हो, इसीलिए मान पाते हो, इसीलिए मान पाते हो, ठीक है? तो अपना श्रद्धा, पहली बात है कि एक चीज बढ़िया से समझ लेना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी, ठीक है, वो अपना आत्मा ही होना चाहिए। इससे कम नहीं मांगता,
पहला और आखिरी प्यार अपने स्वयंता से होना है। ये बेस है बिल्कुल। इतना प्यार होना कि तुम वही बन जाओ, क्योंकि तुम वही हो। ये प्यार नहीं होता हमको लगता है कि ये जीव वाला जीवन हमको बिताना है, और आत्मा में कभी कभी आ जाएंगे, बात कर लेंगे, साधन वादन कर लेंगे, कुछ जब ध्यान कर लेंगे, कुछ नौटंकी कर लेंगे, ये सब 1 घंटे का लफंगेबाजी कर लेंगे। और जीना क्या है? जीना तो मेरे बाप का जीवन है, मेरे पिता का जीवन है, मेरा बेटे का जीवन है, उसको ही हम जीवन समझते हैं। हमको प्यार नहीं है अपने होने से। ये बिल्कुल बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक है। ये होना है, ये प्यार ही मुमुक्षा है। समझ रहे हो? तो ये बिल्कुल हो जाना है। ये ना रहे, इसके ही यही अभाव है ना, इसलिए जीव अभिमान होता है। खुद से प्यार नहीं, खुद से प्यार होना। इतना कुछ तो करके देख लिए हम सभी, क्या मिला सबको? और जो मिला हुआ है उसको कभी भजे नहीं। जो भजे हरि को सदा, सदा जो भजे। अपने आप से ही प्यार है, और खुद झूठ बोलते रहते हो कि दूसरों से प्यार है। पिता होने से प्यार है, औरत होने से प्यार है, ब्रह्मचारी होने से प्यार है, गृहस्थ होने से प्यार है। प्यार है खुद से। अगर खुद से प्यार ना होता तो इतने दिनों में, इतने सालों तक कितने प्रोफाइल बदल चुके हो अपना। कभी बेटी बने, अगर बेटीपन से प्यार होता तो कभी किसी की बहू बनते ही नहीं आप। कभी बहू बने, कभी पिता बने, कभी ऑफिस पर्सन बने, इन किसी से भी आपका लगाव होता ना तो दूसरा कुछ हो ही नहीं पाता। आप कुछ नहीं होते हो ना, इसलिए इतना कुछ प्रोफाइल बदल पाते हो। आप खुद बोध हो ना, उस बोध में ही समझ में आता है कि मैं समझा नहीं मैं समझा नहीं। जीते हो ना, जीते जीते बोलते हो मैं जी नहीं पा रहा हूं आत्मा में, और तुम्हारा जीना ही आत्मा है। तो अगर पहला बात है अपने आप से प्यार, ठीक है। और जीवन क्या है मैं बहुत बार बोलता हूं कि सिलेक्ट कर लो, एक ही निश्चित सिद्धांत है, क्या जीना है? आत्मा जीना है या जीव जीना है? ये सिर्फ ये ऑनेस्टी का बात है, यहां पर ईमानदारी चाहिए। एक ही चीज है, आत्मा में जीना है या जीवपन में जीना है। ठीक है, तो हाँ, ये तो जीना है मतलब नहीं ना। आप उसके बाद तो नेगोशिएशन करोगे ना, तो आ गया ना। अरे आत्मा ही हूं, आत्मा में नहीं जीव तो किस में जीव? राम हूं तो रामत्व पे ना जीव तो किस पे जीव? फूल हूं, सुगंध में नहीं जीव नहीं तो किस में जीव? ये अभिमान होना चाहिए। अरे मुक्त स्वभाव हो, मुक्तिमान ना जीव तो किस में जीव? अभी ये मोटी मोटी बेसिक बात है। क्यों मुक्ति चाहिए? क्योंकि मैं मुक्त हूं इसलिए मुक्ति चाहिए। बंधन में हूं इसलिए मुक्ति नहीं चाहिए, वो तो भगोड़ापन है। बंधन में हो मुक्ति चाहिए तो भिखारीपन है। शांति नहीं अशांति है इसलिए शांति चाहिए तो भिखारीपन है। क्यों शांति चाहिए? क्योंकि मैं शांति हूं। समझ रहे हो? इतना निर्विकल्प होना तो चाहिए ही पहले से। यही अभिमान है। तो जीव अभिमान है इसलिए वो जीव है। जैसे छोटा मैं क्या है पता है? जैसे उदाहरण देता हूं, एक आप खड़े हो, ठीक है, आप एक 6 फुट के आदमी हो, एक कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ है 3 इंच का, तो उसमें आप खुद को देखते हो और बोलते हो मैं इतना सा जीव हूं, मैं इतना सा जीव हूं। उसके बाद ज्ञान में पता है क्या बोलते हो? ज्ञान में बोलते हो कि मैं उतना सा जीव नहीं हूं, मैं 6 फुट का हूं। पहला हो गया क्या? ज्ञान, मैं 3 इंच का हूं। उसके बाद हो गया ज्ञान कि मैं 3 इंच का नहीं हूं, मैं 6 फुट का हूं। अभी भी नहीं बचा ना। उसके बाद क्या बोलते हो पता है? अरे ये मैं ही तो हूं।
ये मुझसे है, मैं हिलता हूं तो वो हिलता है, तो ये मैं ही तो हूं। तो इतना तो अभिमान कर ही लेना है कि मैं 3 इंच का नहीं हूं। ज्ञानी को ही ज्ञान उपलब्ध होता है, अज्ञानी को नहीं। आत्मा को ही आत्मा उपलब्ध है, जीव को नहीं। समझदार जीव है। जब भी बोलते हो ना कि इंटेलेक्चुअल है, उसी बिंदु पे तुम जीव बनते हो, वहीं पे जीव बनते हो, नहीं तो तुम नहीं हो। अंदर से एक सहज स्वीकार है, हाँ भैया। तुम जीते हो, और जब बोलते हो मैं जी रहा हूं, मैं बोलता हूं अपने लिविंगनेस को फील करो, क्या उसको फील करने से पहले तुम लिविंगनेस नहीं हो? तो ये जो लिविंगनेस है, ये तो मैं हूं ही। इसको क्या अलग से फील करूं? ये हर वक्त फील हो ही रहा है। तो महाराज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तुम खुद को लिविंगनेस नहीं, तुम लिविंग बीइंग समझते हो। तुम लिविंगनेस हो, तुम इलेक्ट्रिसिटी हो, तो बल्ब हो ही नहीं। तो जीव अभिमान या व्यक्ति पर्सनल अभिमान को छुड़ाना लक्ष्य है, आत्मा बनना लक्ष्य नहीं। आत्मा तुम्हारी नियति है, आत्मा तुम्हारा स्वभाव है। मैं के सिवा तुम कुछ दूसरा हो नहीं सकते। ये तुम्हारी नियति है, ये तुम्हारी बाध्यता है। हो ही नहीं सकते, कभी भी नहीं हो सकते। कुछ सृजन विजन नहीं होगा। सेलर बाबू बोलते हैं ना, नथिंग हैपेंड एवर, कभी कुछ घटा ही नहीं। कहां से बोल रहे पता है? मैं आकाश हूं, इस अभिमान से बोला जा रहा है। आकाश में कभी कुछ नहीं घटता। हम देखते हैं आकाश में क्या घटता है। पानी में ना नदी बसती है, ना समुद्र बसता है, ना मेघ बसता है, ना बादल बसती है, ना बारिश बसता है। पानी में सिर्फ पानी बसता है। और पानी क्या बोलती है? अरे इतने सारी नदियां हैं भारत में, पानी बोलेगी ना, वो ऐसा है क्या, पता नहीं मुझे, क्या वो इस सबको तुम नदी बोलते हो? होगा शायद, मुझे क्या मतलब, मैं तो पानी हूं। तो ये बात समझ नहीं लेना, ये बात स्वीकार कर लो भैया। कोई व्यवहारिक तल होता ही नहीं, कोई पारमार्थिक तल होता ही नहीं, बस तुम्हारा होना होता है। इसीलिए मैं बता रहा था, शुभंकर से बात हो रहा था कि मैं शब्द बनता हूं, मैं सुनना बनता हूं, मैं खाना बनता हूं। मैं खाता नहीं, मैं सुनता नहीं। আমার কোয়েশ্চেন অন্য জায়গায়, আমার কোয়েশ্চেন আমি পরে বলছি, এটা শেষ হোক আমি আপনাকে ফোন করে না बोलो, कुछ बात नहीं है, सबको कुछ मिलेगा। না এই লম্বা হয়ে যাবে, কারণ এটা অনেক লম্বার ব্যাপার আছে। আমি আপনার সাথে কথা বলছি, এটা শেষ হোক। अच्छा ठीक है, चलो, किसी को कुछ बोलना है? महाराज, जिस बात से हम भटक गई हूँ, जे मैं तो आत्मा ही हूँ, आत्मा ही मेरा स्वभाव है। हाँ, ये तो ठीक। नहीं, एक सेकंड रुको, फिर से पहले स्टेप पे गलती हो रहा है। आत्मा मेरा स्वभाव नहीं, मैं आत्मा हूँ, बहुत फर्क है। नहीं हो रहा है। आत्मा मेरा स्वभाव है। ये जो मेरा है ना, ये जीव है, ये खुद से सोच लिया मेरे अंदर कुछ है, ऐसा भाव है आपको अभी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आकाश के अभिमान में आओ। आप घट होके बोल रही हो कि मेरे अंदर आत्मा ही है, वो मेरा स्वभाव है, ऐसा नहीं है। आकाश होके बोलो कि घट मेरे अंदर है। घट होके मत बोलो आकाश मेरे अंदर है। आकाश के लिए क्या घट और क्या पट और क्या घर और क्या इंसान, कुछ मतलब नहीं ना उसको। बांग्ला में गाना है ना, वो कालीर उदरे ब्रह्मांडो भांडो, काली के पेट में ब्रह्मांड है। मतलब क्या है? मैं में सब बसता हूं, मैं आत्मा हूं, मेरे में सब है, मैं किसी में नहीं। वो घट के लिए अभिमान है कि मेरे अंदर आकाश है। आप बोलते हो ना मैं आत्मा हूं, तब आप जीव बन के बोलते हो मेरे अंदर आत्मा है। आत्मा बन के बोलो कि जीव मेरा बचपना है, जीव मेरा खेल है। अभिमान ठीक से करो।
जीवत्व मेरा खेल है, व्यावहारिकता पारमार्थिकता ये मेरे पास दो बॉल है, इसको मैं उछालता हूं और खेलता हूं। समझ में आ रहा है कहां गलती हो रहा है? मैं हूं ना, मैं बोलना बना इसलिए बोलना पॉसिबल हो रहा है। ये जो बोलना है ना इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखो, और मैं है ना इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखो, तो मैं बोलना बनता हूं, ठीक है? तब बोलने को बोलना क्या पॉसिबिलिटी आता है। तो मैं हूं, मैं बोलती हूं तब मैं नहीं होती हूं। वो बोलना मेरे पैर के नीचे जूती की तरह रहता है। अभिमान होना चाहिए आयम का। आयमनेस पे आओगे ना, वो जीव है। आयमनेस जो घटनाएं घट रहा है हर समय, जो आनंद उल्लास की मान जो भी हो, तो उसमें हम कैसे डील करूं? नहीं, कुछ डील विल नहीं करना है। आत्मा कुछ डील नहीं करती। पानी क्या डील करती है नदी को? नदी का मतलब है कि वो डील करे पानी को। तब तो हम आत्मा ही। अभी देखो संशय कर रही हो ना, संशय कर रही हो। रुको, बोलो जो घटनाएं संसार में है वो मैं सहज बनती हूं। मैं बनती हूं सुख, मैं बनती हूं दुख। इस मैं पे रहो ना। सुख दुख है, लेकिन मैं से बना हुआ सुख, मैं से बना हुआ दुख, मैं से बना हुआ मान, मैं से बना हुआ अपमान। जैसे जल से बना हुआ तरंग, जल से बना हुआ नदी, जल से बना हुआ समुद्र। आप बोलते हो कि मैं समुद्र हूं, उसके बाद मुझ में जल है बोलते हो, यहां पे फंस जाते हो। यहीं पे पहली गलती और आखिरी गलती। संसार में सुख दुख नहीं है, मुझ में संसार बसा है। संसार को मतलब रखना है मुझसे, मुझे मतलब नहीं है संसार से। तो हर सिचुएशन में सहज होना चाहिए। सिचुएशन कुछ होना नहीं चाहिए कि आप हो, कुछ होना नहीं चाहिए। होना चाहिए जीव को। आत्मा को कुछ नहीं होता। आत्मा चाहे भी तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वो आत्मा ऑलरेडी होकर है। आत्मा वो ऑलरेडी है, फिर से कैसे आत्मा होके जिएगी या जिएगा? मैं अगर समझ लिया मैं आत्मा हूँ, जीव जो है ये जीव मेरे से घट रहा है, उसमें ही तो डुअलिटी क्रिएट हो गया। वही तो मैं बता रहा हूं ना। आप हो ना, आत्मा भी छोड़ दो, आप मैं तो बोलते हो ना। तो आप मैं सिर्फ मैं हूं, समझो बढ़िया से। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, इसके सिवा कुछ हो ही नहीं। और यही सत्य है, यही अभी के अभी दिखाई देगा। कोई गुरु नहीं चाहिए इसके लिए। मैं सिर्फ मैं हूं। देखो एक कार रास्ते पे चल रहा है ना, तो मैं देख रहा हूं, ठीक? अरे साथ में हो ना? हाँ, तो कार को मैं देख रहा हूं। बढ़िया से देखो, ठीक है? जो समझ रहा हूं सभी सुने, शायद यहां पर क्लिक कर जाए किसी को। कार को मैं देख रहा हूं। कार को बनाने वाला कोई मैं है। कार को बनाने वाला भी कोई मैं है। कार पे बैठा हुआ कोई मैं है। कार चला रहा है कोई मैं है। और मैं वही मैं हूं। मैं देखने वाला मैं नहीं हूं। सुनो, मैं देखने वाला मैं नहीं हूं। क्या मतलब वो जो कार है वो मेरे लिए है, मैं उनको कार माना नहीं। वो सब छोड़ो ना। अरे भैया छोड़ो वो सब रूट बकवास है। अभी जो जहां पर हो वहां पे रहो, ठीक है? कार को बनाया जो इंजीनियर है वो क्या बोलेगा? मैं, ठीक? कार पे जो बैठा है ड्राइवर वो भी बोल रहा है मैं। जो पीछे बैठा है सवारी वो भी बोल रहा है मैं। कार को देखने वाला मैं। ट्रैफिक पुलिस जो उसको नियंत्रण करता है वो भी बोलता है मैं। ठीक है ना? अभी कितने सारे मैं के नाम हुए? एक देखने वाला, एक ड्राइविंग करने वाला, एक बैठा हुआ, एक कंट्रोल करने वाला। आप बोलो कि मैं सिर्फ मैं हूं, देखने वाला, बैठने वाला, चलाने वाला नहीं। मैं सिर्फ मैं हूं।
सबका जो मैं है वही मैं हूं, सबका जो मैंपना है वही मैं हूं। उनकी जो फंक्शंस है वो मैं नहीं, क्योंकि फंक्शन तो करोड़ों होंगे, अरबों होंगे, अनंत होंगे। मैं सब फंक्शन के बीच में बैठा हुआ बच्चे की तरह मासूम मैं हूं। इसके अभिमान से बोलो। मैं देखने वाला मैं नहीं, मैं चलाने वाला मैं नहीं, बस मैं हूं, सिर्फ मैं हूं। समझ रहे हो? ये है आत्माभिमान। अभी देखने वाला मैं, मेरी मान्यता है, ये जीव वाला अभिमान, ये आध्यात्मिक भटकाव है। यहां पर मत भटको, ये शब्द है सब। अच्छा, ठीक है? तो सब मैं ही सब बोल रहा है, और मैं हूं, ये नहीं बोलते हम देखने वाला मैं बन जाते हैं, हम सुनने वाला मैं बन जाते हैं, हम ट्रैफिक पुलिस वाला मैं बन जाते हैं, और उसके बाद बोलता है कि मेरा मान्यता है। मान्यता बन के हम मान्यता के बाद बोलते हैं। वो फ्लेवर एक ही है मैं का, और तुम उस पर अभिमान करो कि मैं सिर्फ मैं हूं। ठीक है? औरत वाला मैं, मर्द वाला मैं, और हम क्या बोलते हैं, तो हम साइलेंटली बोल देते हैं, तो मैं तो मर्द वाला मैं हूं, मैं खुद, उसके बाद बोलते हैं हम मैं खुद को मर्द मानता हूं इसलिए औरत है। मान चुके हैं पहले। मैंने कभी खुद को कुछ नहीं माना ना। मैं वही मैं हूं जो कभी खुद को कुछ मानता ही नहीं। मैं सोने वाला मैं, जगने वाला मैं, खाने वाला मैं, भागने वाला मैं। तो सोना, खाना, जगना, भागना ये सब हटाओ, मैं सिर्फ वो मैं हूं। ये है आत्माभिमान। समझ रहे हो? ठीक है? तो इस मैं में सुनना, दौड़ना, भागना, ट्रैफिक सिग्नल में खड़ा होना, कुछ भी हो जाए, इस मैंपना में कोई विराम नहीं ना, ये अविराम है। लेकिन हम अविराम से हमारा लगाव नहीं करते हैं, जो कि हम है फिर भी नहीं करते हैं। इसलिए इतना दुख मिलता है, पता है? इसलिए नहीं दुख मिलता कि ये संसार है, इसलिए दुख मिलता है कि तुम संसारी हो नहीं, फिर भी खुद को संसारी मानते हो। संसारी हो के दुख नहीं मिलता है। तुम संसारी हो नहीं सकते, फिर भी जोर अपने ऊपर प्रेशर दे के बोलते हो कि मैं संसारी हूं, और ये मैं कभी कुछ बनता नहीं। तो जो कुछ नहीं बनता तुम उसको गला पकड़ के बनाने का कोशिश करते हो, और वो बनता नहीं। इसीलिए सब संपर्क, सब रिश्ते, सब नाते कुछ दिनों बाद बकवास लगते हैं, क्योंकि ये मैं कुछ बनता ही नहीं। अभी तुम बात कर रहे हो ना, और मैं सुन रहा हूं ना, हमारा मैं है ना, वो एक ही तो है। लेकिन हम बोलते हैं क्या, आप महाराज वाले मैं हो और मैं सुमन वाला मैं हूं। उसके बाद हम बात शुरू करते हैं। इसीलिए मैं बोला, मैं को सुनता है, मैं ही मैं को सुनता है, और मैं कुछ नहीं सुनता, इसलिए सुनाई दे रहा है। तुम्हारा मैं और मेरा मैं कुछ नहीं है ना, शून्य है बिल्कुल। इसीलिए सुमन बन पाया और महाराज बन पाया। जैसे ये मैं कैनवस है, और वहां पर एक और सुमन का ड्राइंग है, पिक्चर, एक और महाराज का पिक्चर। हमको अभिमान करना है कि मैं कैनवस हूं। कितने भी छवियां हो मुझ पे, मतलब नहीं ना, मैं तो मैं हूं। पेड़ बोले मैं, ईंट बोले मैं सब में बसा हुआ मैं हूं। मैं ईंट नहीं हूं। ईंट मेरा अंत नहीं कर सकता। ईंट मुझसे है, पेड़ मुझसे है, घास मुझसे है, सब मुझसे है, और मैं वो मुझ हूं, मैं वो मैं हूं। समझ रहे हो? तो ये समझने वाली बात नहीं। देखो इसमें टेस्ट, सब जो भी सुन रहे हो सबको आ गया होगा। ये स्वीकार वाला बात है, ये समझ वाला बात नहीं, क्योंकि ये है। इसको समझोगे ना तभी बुद्धि विलास होगा, तभी इंटेलेक्चुअल तल आएगा। हम उदाहरण देते हैं ना, सब बकवास है। वो सब ही और ज्यादा क्या बोले, बात कर भी नहीं सकते ना, क्योंकि स्वयं को क्या बोलूं, वो तो ना बोलना पना है ना।
वहां पर कुछ बोला नहीं जाता। तो ये सब उदाहरण फेंको, कोई भी होगा ना, तो कोई भी उदाहरण का एक गंतव्य होगा, तो गंतव्य में रहो, उसका जो लक्ष्य है उसमें रहो। तो सिद्धांत पे रहो, हाँ, दृष्टांत पे नहीं। ये सब दृष्टांत सब बुद्धि में रहेगा, ठीक है? ठीक है, तो थोड़ा मनन करो, क्योंकि इसके लिए देखो, इसके लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल प्रयास मत करो, ठीक है? प्रयास करोगे ना और फंसोगे। प्रयास ही, हाँ, इसका सबसे बड़ा बाधा है, ठीक है? प्रयास मत करो, बहुत सरलता से सिर्फ इसको देखो भर, ठीक है? क्योंकि ये तुम हो, अपने ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं चलता, नहीं चलता स्वयं के ऊपर प्रेशर, स्वयं से सिर्फ प्यार चलता है। ये तुम्हारा प्रयोजन नहीं है। आत्मा होना तुम्हारा तुम्हारा नीड नहीं है, ये तुम्हारा लव है। तो इसके साथ रहो, ठीक है? क्योंकि इसके साथ हो, और कोई कारण नहीं रखो प्रेम का। प्यार का कारण क्या है? प्यार है, वो है बस। कोई कारण नहीं रखो कि समझने से ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है? ठीक है, हाँ हाँ, चलिए।